हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MAD 8 भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण के ऊपर। टॉपिक है जैव विविधता। इग्नू यूनिवर्सिटी जैव विविधता का टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होता है। चलिए देखते हैं। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। तो बच्चों, जैव विविधता का जो आशय होता है, पृथ्वी पर वे प्रजाति जिनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, आपके जानवर यानी मगरमच्छ, मछलियाँ, सांप, बिच्छू, ये सभी जैव विविधता है। जैव विविधता किसी जैव तंत्र के स्वास्थ्य का घोतक है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर आज भी लाखों ऐसी जैविक प्रजातियां हैं जो उपस्थित हैं। सन 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। बात करें जैव विविधता का खतरा, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है आवासीय क्षति। जी, आवासीय क्षति क्या होती है देखते हैं। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण वनों के विनाश के कारण बने हैं। जी, तो जैव विविधता में आवासीय क्षति सबसे ज़्यादा पहुंच रही है। जैसे कि आज वर्तमान में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आज शहरीकरण हो रहा है, आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वनों का विनाश हो रहा है, जिनके उजड़ने से हजारों पशु पक्षी व प्राणियों का बसेरा ही खत्म होता गया है। आज देख लो, बहुत सारी पशु पक्षियां समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं या लुप्त हो चुकी हैं। तो ये हमारी जो था वो आवासीय क्षति का था। अब बात करते हैं वन्य जीवन का अवैधानिक शिकार। जी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे भोजन, अन्य, तो प्राकृतिक संपाद अपार है, पर हमारे स्वार्थ व लालच के आगे सींग, नाखून, चमड़ा, हाथी दांत जैसी वस्तुओं के बहुमूल्य होने से इन्हें प्राप्त करने की लालच व उनसे पैसे कमाने की चाहत की बलि ये मजबूर असहाय मासूम जानवर अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तो ये वन्य जीव का अवैधानिक शिकार ये है कि आज हम मनुष्य जो है अपने लालच और स्वाद की वजह से हम जो जानवर हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी खाल, सींगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिबंधित होने पर भी इनका शिकार बरसों से हो रहा है। हिरण, बाघ, बारहसिंगा सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। काला हिरण, मगर, कछुए, विषहीन सर्प, सुअर, शेर, बाघ, चीता हो या पक्षियों की प्रजाति लुप्त हो रही है, जिनका संरक्षण आवश्यक है। ये सब मानवीय जो स्वार्थ है उसकी वजह से हो रहा है, कुछ लालच के सब। तीसरा है जो वो है मानव वन्य जीवन संघर्ष। वर्तमान समय में वनों की अवैध कटाई, घास स्थलों का चारागाह, स्थलों का रूपांतर कई समस्याओं का कारण है। कृषि व अन्य कारणों से रासायनिक खादों, कीटनाशक के प्रयोग ने पर्यावरण प्रदूषण के साथ सूक्ष्म जीवन को भी लुप्त कर दिया है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि हम कृषि में कीटनाशक दवाइयाँ, खाद और बहुत सारी जो रासायनिक बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त होती आ रही है। यानी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में जो कीड़े मकोड़े और जीव जंतु होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि दवाइयों से हम अपनी ज़मीन को बंजर करते जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पर खाद्य संकट और बहुत सारे चीज़ों की हमारे को बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। अतः विकास की हदें तय करने व लाभ के लिए अन्य वन्य जीवन को खतरे में न डालने के संकल्प तथा विकास व अन्य जीवन के लिए भी संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य वन्य जीवन संघर्ष विवाद का हल संभव है। तो बच्चों, हमने बात करी चुनौतियां। अब बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण में भारत की भूमिका। भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा जैव विविधता के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भारत संरक्षण और वन्य जीवन प्रबंधन में संबंधित कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरी रहा है। इनमें से कुछ जैव विविधता सम्मेलन वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित सम्मेलन आदि रहे। तो बच्चों, जो भारत में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव प्रबंधन और जो पर्यावरण से संबंधित जो जैव विविधता के लिए भारत समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन करता रहा है। और भारत दुनिया के 17 विशाल विविधतापूर्ण देशों में से एक है, लेकिन कई पौधों और
जानवरों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। गंभीर खतरे और अन्य विलुप्त प्राय पौधों तथा पशु प्रजातियों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम, कानून और नीतिगत पहलों को अपनाया है। तो भारत इस दिशा में प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी-बड़ी, आपको पता ही है, जैसे कि चिड़ियाघर जैसी चीज़ें और जानवरों के लिए बहुत सारे पार्कों का निर्माण करना, ये सारे भारत के कथित प्रयास हैं जो कि जैव विविधता को संरक्षित करने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। तो देखते हैं, भारत सरकार द्वारा WWF इंटरनेशनल ने सहयोग से 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी और ये इस तरह की पहल थी जिसका उद्देश्य मुख्य प्रजातियों और उसके सभी निवास स्थानों की रक्षा करना है। तो भारत ने 1973 में बाघ परियोजना चलाई थी, जिसके कारण जो बाघ की प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो और उनके स्थानों को सुरक्षित करके उनको संरक्षित करना है। भारत का एक बहुत कथित प्रयास था। दूसरा है, मगरमच्छ पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनकी त्वचा का प्रयोग चमड़े का सामान बनाने के लिए किया जाता है। जी, इस कारण भारत ने 1960 के दशक में जंगलों में मगरमच्छ की विलुप्त होने पर चिंता व्यक्त की। प्रजनन केंद्रों का निर्माण कर उनके प्राकृतिक निवास में मगरमच्छों की शेष आबादी की रक्षा करने के उद्देश्य से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो भारत ने जो मगरमच्छ का जो खतरा है और उनसे त्वचा का प्रयोग करके चमड़े सामान बनाने की जो चीज़ें बनाई जाती है, भारत ने 1960 में इस पर रोक लगाने के लिए जंगलों में मगरमच्छ को लुप्त होने से बचाने के लिए उनको एक आवास व्यवस्था, मगरमच्छों के रहने की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था और मगरमच्छों की प्रजाति को बढ़ाने के उनके प्रजनन यानी उनके बच्चे और अंडे पैदा करवाने जैसी परियोजनाओं में भारत ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आगे उत्तर और पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत में हाथियों के प्राकृतिक निवास में उनकी एक व्यवहार्य आबादी की लंबी अवधि के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। ये 12 राज्यों में लागू की गई। तो बच्चों, ये भारत में जैव विविधता भारत की भूमिका है। ये आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में ज़रूर आना है। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।